श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि खरीद लाना, ये एक छोटी सी चीज होगी। हर मनोकामना पूरी माता लक्ष्मी पूरे साल करेंगी। धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी धनतेरस पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह धनतेरस का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें इस धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी धनिया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी धनिया की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को तो प्रिय भक्तों, धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, मात्र 10 रुपए की यह चीज अपने घर ले आना। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके साथ में आएंगी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सी वह चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर आनी है। इस चीज को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में जो धनतेरस पड़ रही है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। और मंगलवार के दिन यह जो धनतेरस पड़ रही है, इससे यह और भी ज्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार धनतेरस पर बन रहा है। ऐसे में यदि आप यह 10 रुपए की ये चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों, यह भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर पे लाते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं। ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है तो वह कमी बहुत जल्दी दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रह, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो और वह हमेशा आप ही के घर में रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन, तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी न किसी तरह से आपका वह धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपका धन जो है, आपका पैसा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वह धनवंतरी देवता का होता है। यह दिन धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी जी का होता है, और झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है। झाड़ू खरीदने से जो भी चीज हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की जाती है, और भूलकर भी ऐसी चीजें धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू आप जब धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, तो आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल आपको सींक और फूल फूल वाली जो झाड़ू होती है, वही झाड़ू खरीदनी है। भूलकर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी झाड़ू ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए, एक झाड़ू होती है जिसमें पीछे प्लास्टिक लगी होती है, लेकिन आगे से वो झाड़ू प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है, उसके जो बाल होते हैं झाड़ू के, वो भी प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है ना। सींग भी आप उसे बोल सकते हो। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सींक वाली झाड़ू जो होती है, वही झाड़ू आप खरीद कर लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सी है वो तीसरी चीज जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और ये चीज यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं, तो आपके घर में धन की तो कमी होगी ही नहीं, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं, ठीक है ना। खील बतासे यदि आप खरीद करके लाते हैं धनतेरस के दिन अपने घर में, तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे जरूर लेकर आने चाहिए, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे न, तेरस वाले दिन वो नए खील बतासे लेकर के आने हैं। आपको यह चीज बिल्कुल ध्यान रहे, और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें, ठीक है ना। करते ही होंगे आप, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह चीज नहीं पता होती है। तो अगर आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो अब से आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे, उसी से आपको दिवाली पर पूजा करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको जरूर खरीद कर अपने घर पर लेकर आना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है।
और इस बार की जो धनतेरस है ये और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रही है मंगलवार को पड़ रही है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आते हैं, इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार कोशिश करें दोस्तों कि आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेके आएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती हैं लक्ष्मी जी और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत दिन होते हैं, पहले खरीद लेते हैं या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं, कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है वह प्रयास करते हैं कि चलो जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जब आप खरीदेंगे तब आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो मिट्टी की बनी हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की मूर्तियां आ रही हैं, प्लास्टिक की भी उसमें आती है। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है ना, मिट्टी की ही मूर्ति लेकर के आ है। लक्ष्मी गणेश जी की अपने घर में धनतेरस वाले दिन जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं। यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण, बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीजें खरीदी जाती हैं जो बहुत ही शुभ होती हैं। लेकिन ये जो चीज हम आपको बताने वाले हैं ना, ये मात्र 10 रुपए की, आप चाहे तो 21 रुपए की भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये चीज चाहे आप 10 रुपए की लाएं, 10 रुपए की, ये एक चीज आपको धनतेरस के दिन इस बार जरूर खरीदनी है। खरीद कर देख लीजिए, आपके आने वाला जो अगला साल होगा ना, उस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है, कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है ना वह दूर हो जाएगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है ना, तो आपका जो धन है वह इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय एक बार यदि आप कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपए की चीज आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर आए हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज लेकर के आनी है। तो दोस्तों, आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है ना, खड़ा या बीज वाला धनिया होता है, वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपए का खरीद लीजिए दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि धनिया जो होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आप धनिया लेकर आ रहे हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। देखिए, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो खरीदना तो बहुत शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 10 रुपए का धनिया। धनिया जो आप लेंगे वो साबुत धनिया आपको लेना है, ठीक है ना। अब साबुत धनिया आपने ले लिया। अब जो धनिया आप लेकर के आए हैं, आपको धनिया धनतेरस वाले दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया उनकी पूजा में आपको अर्पित करना है। कर दिया आपने अर्पित। अब क्या करेंगे आप? अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले में या आपके घर में कहीं मिट्टी वाली जगह है ना, तो वहां पर आपको बो देना है। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं धनिये का, तो जैसे जैसे आपके घर में वह धनिया बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। कभी भी आपके पूरे जीवन काल में आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप धनिया खरीद कर लाते हैं धनतेरस वाले दिन और अपने घर के किसी भी गमले में या मिट्टी में उसे बो देते हैं, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप यह सरल सा उपाय जरूर करें। जो जो चीजें हमने आपको बताई है, इस बार आप धनतेरस पर ये चीजें जरूर खरीद कर लाएं। और भूलकर भी आपको लोहे की वस्तु, कांच की वस्तु, नुकीली चीजें, चाकू धार वाली चीजें बिल्कुल भी आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। इसी के साथ कुछ लोग स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें, स्टील के बर्तनों को भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको स्टील के बर्तन भी भूलकर
इस दिन नहीं खरीदने हैं। मिट्टी के पात्र आप जरूर लेकर आएं। मिट्टी के पात्र लेकर आते हैं तो उससे धन की देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर में हमेशा खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख ना हो, और आपके जीवन में जो धन की कमी है वह जल्दी से जल्दी धन की देवी माता लक्ष्मी दूर कर दें। आपको हमेशा सफलता प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। तो धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू खरीद लाना, धन संभालते संभालते थक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस वाले दिन आपको कौन सी झाड़ू खरीद करके लाना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार है, वो बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि इस बार धनतेरस है, वह शुक्रवार के दिन की बढ़ रही है, और शुक्रवार का दिन जो है वह धन की देवी लक्ष्मी जी का ही होता है। इसी के साथ इस बार जो धनतेरस पर योग बन रहा है वह पूरे 50 साल बाद बन रहा है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगे अगर आप ऐसी झाड़ू लेकर के आते हैं। धनतेरस के दिन अपने घर पर देखें, ये तो सभी लोगों को आता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। तो दोस्तों, आपको बताएं कौन सी झाड़ू आपको खरीद करके लानी है। उससे पहले हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो सभी जानते हैं कि घंटे के दिन बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोने के खरीदते हैं, कुछ चांदी के खरीदते हैं। अलग अलग तरह के बर्तनों की खरीदारी इस दिन की जाती है। ऐसे में तो आप यदि मिट्टी का कोई पात्र लेकर के आते हैं धनतेरस के दिन अपने घर, तो यह बहुत ही शुभ होता है। तो कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस के दिन कोई भी मिट्टी का एक पात्र खरीद करके अपने घर इस बार धनतेरस पर जरूर लेकर आए। कुबेर जी की कृपा और धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी जाएंगे। तो दोस्तों, आपको धन वाले दिन लक्ष्मी जी के चरण अपने घर में जरूर लेकर आने चाहिए। लेकिन लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वो हम अपने घर में लाते हैं और दीपावली पर या उससे पहले ही आम एक लक्ष्मी जी के चरण अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं और एक लगाते हैं हम अपने घर के मंदिर की साइड। तो दोस्तों, आप प्रयास करें कि जब भी आप लक्ष्मी जी के चरण लेकर के आए तो धनतेरस के दिन लाए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे रहे हैं, अपने घर पर आने का, बहुत प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका प्रवेश होगा। चलिए दोस्तों, अब बार फिर लेते हैं तीसरी, वह कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जरूर लेकर जाएंगे। दीवार जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन लेते हैं, कुछ लोग उससे पहले ले लेते हैं, कुछ धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, आपके पास टाइम हो, तो प्रयास करें दोस्तों कि धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी अपने घर में लेकर के आए, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। और इस दिन यदि आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और प्रतिमा को अपने घर में लेकर के आते हैं तो गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि आती है, शुभ लाभ देते हैं वो, और लक्ष्मी मैया का बीवी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। अगर आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर में लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वस्तु कौन सी है जो आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, चांदी के सिक्के के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का लेकर भी आते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन गहने खरीदते हैं या अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं ले पा रहे हैं या कोई और गहना नहीं खरीद रहे हैं, कोई वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, चांदी की बात प्रयास करने की एक छोटा सा सिक्का ही आप खरीद कर लाए। लेकिन चांदी का सिक्का अपने घर में खरीद कर लाएं। धनतेरस वाले दिन जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की आकृति उभरी हुई, यानी कि जिस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, ऐसा चांदी का सिक्का आपको खरीद करके लाना है धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों,
अगर आप चांदी का सिक्का भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप जब पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की दिवाली पर, तब आप या तो 5 रुपए यानी 5 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का ले सकते हैं, 10 रुपए का सिक्का भी आप यहां पर ले सकते हैं। अगर आप पहले तो उसमें आप 11 रुपए रख दें, एक एक कर नोट रखने और एक 10 का सिक्का रख दें। अगर 5 का ले रहे हैं तो डायरेक्ट लिया 5 रुपए का से पूजा में रख दें, ठिकाना। लेकिन उन सिक्कों को आपको धोकर के साबुन से अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। वो उसी घर में जाती है जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसी घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल यह चीज ध्यान रखना है कि सिक्कों को आप पूजा में ऐसे ही नहीं रखेंगे, साफ करके आपको पूजा उन्होंने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कौन सी हैं वो 5 भी वस्तु जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीद कर पिलानी चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको धनतेरस वाले दिन अक्षत खरीद कर अपने घर पर जरूर लानी चाहिए। आपको बता दें, अक्षत जो होते हैं वो समृद्धि का प्रतीक है। आप सभी जानते होंगे कि अक्षत हम उन चावलों को कहते हैं जो चावल टूटे हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे चावल आपको खरीदने हैं जो चावल टूटे हुए ना हो, कि 1-2 चावला का टूटा हुआ निकल ही आता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको टूटे हुए धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं, अक्षत आपको लेकर आने हैं। धनतेरस वाले दिन आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और धन की देवी लक्ष्मी जी आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे अगर आप अक्षत लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारी पूजा पाठ जो हम करते हैं उसमें हम अक्षत जरूर प्रयोग करते हैं, और भी बहुत सारी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह हो गया या और कोई ऐसी कार्य होते हैं जो शुभ होते हैं, उसमें हम अक्षत का प्रयोग करते ही करते हैं। और अक्षत जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। आपको चावल यानी कि अक्षत जो है धनतेरस वाले दिन चाहे थोड़े से ही लेकर आए, लेकिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लाना चाहेंगे। अक्षत को अगर आप लेकर के आएंगे, आपका धन जो है वह हमेशा बढ़ता रहेगा, धन वृद्धि उसमें होती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें और कौन सी वस्तु है जो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, और आपको यह वस्तु धनतेरस वाले दिन अपने घर पर खरीद कर जरूर लानी चाहिए। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो हमेशा खुश रहें। हमारे परिवार में कोई कभी भी माना हो बीमारियां कभी हमारे घर में प्रवेश न करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको धनतेरस वाले दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद करके लाने हैं। और जब आप 11 गोमती चक्र धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे, आपको दिवाली वाले दिन, जिस दिन बड़ी दिवाली होती है ना, उस दिन आपको इन गोमती चक्र की पूजा करनी है। और पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या जहां पर भी आप अपना धन लगते हैं ना, उसी स्थान पर आपको रखना है। कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता की दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर ये उपाय आप करते हैं, धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाते हैं और बड़ी दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हैं और अलमारी में अपनी उसको स्थापित कर देते हैं, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धनतेरस पर आपको कैसी झाड़ू खरीद कर लानी है, जिसके बाद आपके घर में अपार धन आएगा। अपार वृद्धि आपके घर में धन की होती चली जाएगी। सुख समृद्धि का वास आपके घर में होगा। धन की देवी माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारेंगे। अति कृपा उनकी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, झाड़ू खरीदते हैं, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आप जो झाड़ू लेकर आएंगे धनतेरस के दिन, वो झाड़ू लेकर के आनी है आपको सीख वाली, जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है ना, सीख वाली झाड़ू होती है। देखें, आपको फोटो में दिख रही होगी, इस तरह की झाड़ू लेकर के आनी है, या फिर आपको फूल झाड़ू लेनी है कि कहना दो झाड़ू में से कोई भी झाड़ू आप ले, चाहे तो दोनों झाड़ू ले लें। कुछ कुछ लोग 2 झाड़ू लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी झाड़ू खरीद करके आप अपने घर पर लेकर आते हैं, हमेशा धन की देवी आपसे अति प्रसन्न होंगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देंगी। आपके घर में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट, कोई दुख आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अगर आप इस तरह की झाड़ू लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर में, इसी के दोस्तों, कौन सी झाड़ू आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। मतलब किस तरह की झाड़ू?
धनतेरस के दिन आप अपने घर में नहीं लेकर आएंगे तो दें कि आपको प्लास्टिक वाली जुझारू होती है। आजकल मार्केट में बहुत जगह पर ऐसी झाड़ू आती है जो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी होती है, यानी झाड़ू जिससे लगाते हैं, आगे के जो बाल होते हैं ना कि वो भी पूरे के पूरे प्लास्टिक के होते हैं। तो भूलकर भी दोस्तों, आपको ऐसी झाड़ू अपने घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है। इसी के साथ कोई भी प्लास्टिक का सामान आप अपने घर में धनतेरस के दिन ना लेकर आएं, क्योंकि यह अच्छा नहीं होता है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम जो होता है उस धातु के बर्तन खरीद करके लेकर आते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको एल्यूमिनियम जो होता है, इस धातु के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने हैं। चाहे तो बाद में खरीद सकते हैं अगर आप प्रयोग करते हैं। धनतेरस के दिन आप भूल कर भी ये वतन अपने लाएं, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, धन आपके पास आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर के जितने भी सदस्य हैं हमेशा प्रसन्न रहें, तो आपको धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लानी है। कितनी 3 झाड़ू, चाहे फूल वाली लेकर आए, चाहे आप कोई सी भी झाड़ू लाए, लेकिन प्लास्टिक की नहीं लेनी है। ठीक है, ने 3 झाड़ू आप लेंगे और वो 3 झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीद करके आपको धनतेरस की शाम के समय में आपको तीनों के तीनों झाड़ू किसी भी मंदिर आपके घर के आसपास होना, कोई भी मंदिर, वहां पर आपको चुपचाप रख करके आ जाना है। किसी से कहना नहीं है, 3 झाड़ू खरीदेंगे और मंदिर में रखकर चुपचाप अपने घर चले आएंगे। इतना उपाय धनतेरस के दिन करके देख लीजिए, आप एक बार ये उपाय करेंगे, अगली धनतेरस आनी तो दीजिए, आपका पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाएगा। धन की कमी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। इस वाले उपाय को यदि कर लेते हैं आप धनतेरस वाले दोस्तों, यहां पर हम आपको बताएंगे कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं या कोई पूजा पाठ जब हम करते हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास उसमें होना चाहिए, सच्ची उसमें होनी चाहिए। जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा उपाय सफल होता ही होता है। तो दोस्तों, कोई भी उपाय करें, आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, भगवान पर पूरा विश्वास रख करके करें। मेरे श्री हरि विष्णु और मेरी माता लक्ष्मी आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगे, दुखों को दूर कर देंगे, आपको अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर तेरा कौड़ी घर में इस जगह रख देना, धन की देवी लक्ष्मी जी पूरा घर धन से भर देंगी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तेरा कौड़ी आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर में किस जगह रखनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, सुख समृद्धि का आपके घर में हमेशा वास होगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। 29 अक्टूबर का दिन पड़ रहा है, साल 2023 में जो धनतेरस पर रही है, यह बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है, बहुत ही उत्तम सहयोग इस दिन बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे सरल उपाय धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बहुत सारे कष्टों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धन की कमी को दूर करने वाले बहुत सरल और अचूक उपाय करने की, जिन्हें आपको धनतेरस वाले दिन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कि कौन सा है। वो सबसे पहला उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन, तो दोस्तों, जो सबसे पहले हम आपको उपाय बताने वाले हैं, यह है धन में वृद्धि के लिए। देखिए, अगर आपके पास धन तो आता है, लेकिन अगर आपका धन बढ़ नहीं रहा है, अगर आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, वृद्धि उसमें नहीं हो रही है, तो आपको ये चावल के दाने का उपाय करना है। धनतेरस वाले दिन उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको चावल के 21 दाने। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको एक लाल रंग का छोटा सा कप। अगर आपके पास लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं। अब आपने जो 21 चावल के दाने लिए हैं, वो आपको धन की देवी लक्ष्मी जी को धनतेरस वाले दिन उनकी पूजा में चढ़ाने हैं, यानी कि उनको अर्पित करने हैं। अपने मंदिर में किसी भी दिए वगैरह के अंदर रख के आपको 21 चावल के दाने, चावल की जो गाने लेंगे आप,
बिल्कुल भी एक भी चावल इसके अंदर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको 21 चावल के दाने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित करने हैं। धनतेरस की शाम को उपाय कि दिन करना है, शाम के समय में करना है, सुबह के समय नहीं थी कहना। वैसे सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा है, वो सबसे उत्तम मानी जाती है। तो कोशिश करें कि शाम के टाइम आप यह वाला उपाय करें। तो दोस्तों, जब आप अपने घर में जिस तरह से भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा वैसे ही करेंगे। अब जी के चावल के दाने आपने धन की देवी लक्ष्मी जी को अर्पित किए थे। आपको बाद में वह 21 चावल के दाने उठाने हैं। थोड़ी देर बाद और आपको जो लाल कपड़ा आपने लिया है या रुमाल लिया है, उसके अंदर आपको 21 चावल के दाने बांध देने हैं, रख देनी है। एक छोटी सी पोटली टाइप की आपको बना लेनी है कि कहना, उसके बाद जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं ना, जहां पर भी अपना सोना चांदी रुपया गहना रखते हैं, उस स्थान पर आपको वो 21 चावल के दाने रख देने हैं। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इसे आप अपने गले में रख सकते हैं। गले में रखी है, आपका पार बहुत तेजी के साथ वृद्धि करने लगेगा। आपका जो धन है ना, उसमें वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, इस वाले उपाय को यदि आप कर लेते हैं धनतेरस की शाम को, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो करना है आपको धनतेरस वाले दिन? अच्छा, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे कि आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, आपकी अपनी कार हो, या आप चाहते हैं कुछ भी आपकी विशेष विजय की बात हो न, रीडर में कुछ न कुछ ऐसी बात है कि आप चाहते हैं कि आपकी वो बात पूरी हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। उपाय करना किससे है? तो यहां पर लेने हैं आपको गोमती चक्र। उपाय को करने के लिए कितने गोमती चक्र लेने? आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। इसी के साथ लेना है आपको लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा के नाम। अब आप जब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको ये 5 गोमती चक्र लाल कपड़े में रख करके लक्ष्मी जी के जहां पर भी आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है,